इन द क्रिस्टियनिटी लाइफ, हालेलुया, कि हम अपनी मसीहत जिंदगी में फेल क्यों हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपको एक ऐसा घर बनाना है कि जो चट्टान पर बना हुआ है, हालेलुया, और आप चाहते हैं कि वो हमारा घर कभी भी ना गिरे, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए और चाहे भवंडर आए। आप अगर चाहते हैं कि हमारा आत्मिक घर जो बना हुआ है वो गिरे ना, वो कभी टूटे ना, कभी डगमगाए ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए जो मस्ट है वो मस्ट है आपकी प्रार्थनाएं। हालेलुया, अगर आप ऐसा स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन घर चाहते हैं, ऐसा घर चाहते हैं कि जो एक बड़े मटेरियल से, अच्छी एक हाई फाई प्रोफाइल के मटेरियल से बना हो, तो वो मटेरियल है आपकी प्रार्थनाएं। हालेलुया, और आपको अगर एक रॉक पर, चट्टान पर घर बनाना है जो कभी टूटे ना, तो उसके लिए जो आपको इन्वेस्ट करना है, आपको जो बोना है, तो आपको अपनी प्रार्थनाओं को बोना पड़ेगा। हालेलुया, सो परमेश्वर का वचन कहता है कि कब सिड्यूसिंग स्पिरिट्स जो हैं, भरमाने वाली आत्माएं हैं, हमारी जिंदगी में बहुत जल्दी काम करती हैं, जिनकी लाइफ में प्रार्थनाएं नहीं होती हैं। हालेलुया, आपकी लाइफ में जब प्रार्थनाएं नहीं होती हैं तो आप अपनी लाइफ को, अपने शरीर को बहुत जल्दी चांस देते हो पाप करने का। हालेलुया, तो आपका जब शरीर निर्बल होता है, हालेलुया, तो आत्माएं क्या हो जाती हैं, आत्माएं का जब पलड़ा है आपकी जिंदगी में भारी हो जाता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सैमसन क्यों गिरा। सैमसन तब गिरा था जब उसकी जिंदगी से प्रार्थना की सामर्थ्य जो थी खत्म हो चुकी थी। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जब सैमसन ने दलीला से पाप किया तो जो मसा की सामर्थ्य थी वो उसकी जिंदगी से खत्म हो चुकी थी। हालेलुया, जब आप पाप करते हैं, जब आप फोन पे टॉक करते हैं, रॉन्ग मूवीज को देखते हैं, बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा निंदा और बहुत ज्यादा चुगलियों में रहते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में कभी भी रह नहीं पाता है। हालेलुया, अगर आपका हार्ट ऐसा है कि आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, अनफॉरगिवनेस का आपका हार्ट है, तो मैं बताना चाहती हूँ पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कभी भी रह नहीं पाएगा। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहती, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में तब ही डिवेल्स करता है जब आप दूसरों को क्षमा करने वाले होते हैं और खुद एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं। हालेलुया, कितने जन को इतनी बात समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? हालेलुया, और परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि कब परमेश्वर आपको सक्सेस की ओर लेके जाता है, कब आपको बढ़ोतरी की ओर डे बाय डे, अंच अंच करके ग्लोरी टू ग्लोरी लेकर जाता है, जब आपकी लाइफ से आप यहोवा की प्रसन्नता करते हैं, आप यहोवा को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया, तब ही परमेश्वर आपको क्या करते हैं, अंच टू अंच, ग्लोरी टू ग्लोरी आपको बढ़ाते। परमेश्वर का एक वचन मैं आपके लिए राइट नाउ पढ़ना चाहती, इब्रानियों की पुस्तक 11 की शेर में परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, कब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, कब आपकी लाइफ में खुदा की प्रेजेंस बढ़ती है, जब परमेश्वर की पास आप जाते हो और आपकी लाइफ में क्या होती है, प्रार्थनाएं होती हैं। हालेलुया, कितने जन को समझ आ रहा है? और जब आपकी लाइफ में प्रार्थना होती है तो आपकी लाइफ में जो पाप होते हैं वो कभी भी राज्य नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने परमेश्वर को क्या किया, प्रसन्न किया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। और परमेश्वर का वचन कहता है इब्राहिम ने प्रसन्न किया विश्वास के द्वारा, दाऊद ने प्रसन्न किया विश्वास के द्वारा, एलिया ने प्रसन्न किया विश्वास के द्वारा, शमूएल ने प्रसन्न किया विश्वास के द्वारा। हालेलुया, लेकिन आज आपकी लाइफ में विश्वास की घटी है। क्यों है? क्योंकि आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं है।
हालेलुया। जब आपकी लाइफ में प्रार्थनाएं नहीं होती तो आपकी लाइफ में विश्वास नहीं होता। मैं आपको विश्वास की एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जब अब्राहम परमेश्वर के साथ 25 साल चला तो परमेश्वर का वचन कहता है 25 साल के बाद में 99 वर्ष में जो पुत्र यहोवा ने उसको दिया था, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा जब उसको परखने पे आया कि वही पुत्र यहोवा ने उससे मांग लिया। उसने कहा कि ये पुत्र क्या कर, मुझे बलिदान कर दे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम के अंदर इतना विश्वास था कि अगर मैं इस पुत्र को बलिदान कर दूंगा तो परमेश्वर मुझे दूसरा पुत्र देने की सामर्थ्य भी रखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब अब्राहम अपने पुत्र को लेकर जा रहा था तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो अपना शुरा उसके गले पे रखने लगा तो परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम इसको नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि मुझे पता है तू मेरे साथ क्या है, वफादार है। हालेलुया। और आज हमारी लाइफ में वफादारी और प्रसन्नता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी लाइफ में प्रार्थनाएं नहीं है। जब आपकी लाइफ में प्रार्थनाएं नहीं होती, आपकी लाइफ में डर, भय बहुत ज्यादा होता है और विश्वास की घटी होती है। हालेलुया। और विश्वास की घटी कब आती है आपकी लाइफ में? जब प्रार्थनाएं नहीं होती है। हालेलुया। तो आप अपनी लाइफ में उन फैसलों को लेते हो जो फैसले आपकी तबाही के लिए होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि नाओमी जो परमेश्वर के घर में रहती थी, जो वहां रहती थी जहां पे परमेश्वर की क्या होती थी, उपासना होती थी, परमेश्वर की वर्शिप होती थी, वहां पे लोग यहोवा को दंडवत करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं नाओमी ने क्या फैसला लिया? उसने फैसला लिया कि मुझे क्या करना है, यहाँ तो अकाल पड़ गया है, जहाँ पे खाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मुझे एक ऐसे देश में चले जाना चाहिए जहाँ पे क्या है, खाने के लिए मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या है, यहोवा के ऊपर विश्वास नहीं किया। किस देश में चलेगी? मोआब देश में। और जिस देश में वो गई तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस देश में जो गई तो परमेश्वर उस देश से प्रसन्न नहीं था। वो ऐसा देश था जो एक मतलब कि ऐसे देश, वो देश ऐसे लोगों से उत्पन्न हुआ था कि जब लूत की बेटियां लूत के साथ जब सोई तो वो देश वहीं से निकला था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उस व्यभिचारी देश से क्या करता था? नफरत करता था। और परमेश्वर का वचन कहता है जब नामी गई तो उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए। तो क्या प्रभु चाहता था कि उसका पति मरे? क्या प्रभु चाहता था कि उसके बेटे मरे? नहीं। तो डिसीजन किसने लिया? नाओमी ने। हालेलुया। तो ऐसे खत्म तबाही वाले डिसीजन आप कैसे लेते हो? अनफ्रूटफुल डिसीजन आप कब लेते हो? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसका पति मर गया तो तब ही अगर उसके अंदर आत्मिक बुद्धि होती तो उसको पता चल जाता क्या है, मैंने कोई गलती की है। तो परमेश्वर का वचन कहता है फिर उसका पुत्र मर गया, फिर उसका तीसरा पुत्र भी मरा, उसको तब भी समझ नहीं आई। हालेलुया। कि मुझे क्या है, ये जगह छोड़ देनी चाहिए, ये देश छोड़ देना चाहिए, और इसमें रहने से क्या हो सकता है, हमारी लाइफ क्या हो रही है, खत्म हो रही है। लेकिन क्यों वो समझ नहीं पाई? क्यों शमशून समझ नहीं पाया कि ये लड़की जो है मुझे खत्म करने के लिए प्लान कर रही है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसकी लाइफ में नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उसकी लाइफ में नहीं था। लेकिन ऐसा क्या था कि अब्राहम एक ही आवाज सुन के प्रभु की और कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है अब्राहम को कि अपना बेटा ले और चल के बलिदान कर दे। और क्या है, अब्राहम बलिदान करने के लिए बिना सोचे समझे कि मेरे पास तो एक ही पुत्र है, 100 वर्ष की आयु के मिला है, कि 100 साल के बाद एक पुत्र मिला, वो भी यहोवा मुझसे क्या कर रहा है, मांग रहा है। और वो बिना उलाहना दिए, बिना कुड़कुड़ाए क्या कर रहा है, विश्वास के साथ जा रहा है और शुरा अपने बेटे के गले पे रख रहा है। और स्वर्ग से यहोवा कह रहा है अब्राहम रुक जा, मुझे पता है तू मेरा भय मानता है। और भय कब आएगा, डर कब आएगा आपके अंदर, वफादारी कब आएगी?
जब आपके अंदर प्रार्थना की सामर्थ होगी। बोले आमीन, आमीन। डर और भय नहीं है। हम चुगलियां कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, क्षमा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? आपके अंदर अनॉइंटिंग नहीं है। हालेलुया। जब आपके अंदर अनॉइंटिंग होगी तो मैंने कहा आप सदा आनंदित रहोगे और आपकी लाइफ में रिजल्ट्स होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कब आपकी लाइफ में जब प्रार्थना नहीं होती तो क्या होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कई बार प्रार्थना होने के बावजूद भी आप परीक्षाओं में होते हो, वो एक अलग बात है। आप पे परीक्षा पड़ती है, परमेश्वर आपको छांटता है और बढ़ा देता है, ये एक अलग बात है। लेकिन एक परीक्षा होती है आपकी जब आपकी प्रार्थना ही नहीं होती है। हालेलुया। जब शमशून की प्रार्थना 0 हुई तो वो भी क्या हुआ? 0 हो गया। उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी मिट्टी में मिल गई। क्या हो गया? खत्म हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन एक परीक्षा तो अब्राहम के ऊपर भी आई, लेकिन वो कैसे निकल गया? क्योंकि उसकी लाइफ में क्या थी? प्रार्थना थी, डर था, भय था, परमेश्वर से थरथराने वाले था। अब्राहम निकल गया, लेकिन शमशून एक योद्धा होके फंस गया। क्यों? परमेश्वर की प्रेजेंस जो थी उसकी जिंदगी से उठ गई थी। परमेश्वर की महिमा उसकी जिंदगी से उठ गई थी। और परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रार्थना नहीं होती है तो इजीली आपके ऊपर गंदगी के अटैक होते हैं। हालेलुया। और जब गंदगी के अटैक होंगे तो आप कभी भी अपने आप को अडल्ट्री से रोक नहीं पाओगे। हालेलुया। वचन आपको कहता है कि आपके अंदर विश्वास की घटी कब होती है? जब आपके अंदर प्रार्थना नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस प्रार्थना कर कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो पतरस का कहता है सो गया है। हालेलुया। और प्रभु फिर जाते हैं, क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं और पतरस से कहते हैं पतरस प्रार्थना कर कि परीक्षा में ना पड़े। पतरस फिर क्या हुआ? सो गया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिर प्रभु आए और कहा पतरस प्रार्थना कर। और पतरस को क्या देखा है? पतरस आकर भाई सोए हुए हैं। और प्रभु ने फिर क्या कहा? अब तुम सोते रहो। हालेलुया। क्या कहा? अब तुम सोते रहो, क्योंकि अब तो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान कहता है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़े खुद ब खुद क्या होंगी? तितर बितर हो जाएंगी। और परमेश्वर प्रोफेटिकली भी पतरस से बात कर रहा था कि हे शमौन, शैतान ने तुमको मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं के समान फटके। प्रोफेटिकली भी बता दिया है कि तो 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। और पतरस फिर भी क्या है? सोया हुआ है। क्या है? सोया हुआ है। लेकिन जब परीक्षा आई तो उससे, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो उससे जब पूछते हैं कि तू भी तो यीशु मसीह के साथ है, कहता हे नारी किसकी बात कर रही है? मुझे नहीं पता। और उसको फिर जब पूछा कि तू भी तो गलीली है, कहता किसके बारे में बात कर रही है? मैं यीशु को नहीं जानता। उसने कहा हमने तुम्हें देखा है उन्हीं के साथ। उसने कहा लानती हो जो हो परमेश्वर को जानता हो। हालेलुया। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इनकार वो परमेश्वर का कैसे कर गया? क्योंकि प्रार्थना की सामर्थ उसके अंदर नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तभी वो परीक्षा में पड़ा और क्या किया? इनकार किया। और परमेश्वर के 12 चेले थे। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर आए, हालेलुया, जी उठने के दिन जब मरियम के ऊपर वो प्रकट हुए तो जब परमेश्वर उनको मिले, उन्होंने बोला जाओ पतरस और मेरे चेलों को कहो कि मैं जी उठा हूं। उसने पतरस को चेला भी नहीं कहा। हालेलुया। क्यों? कि वो उसकी अपनी पदवी से क्या हुआ? गिर गया। क्यों गिर गया? प्रार्थना ना करने के कारण। आप कब अपनी पदवियों से गिरते हो? जब आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं होती। आप कब चोरी करते हो? जब आपकी प्रार्थना नहीं होती। आप कब व्यभिचार में गिरते हो? जब आपकी प्रार्थना नहीं होती।
कब आप किसी का नुकसान करने के लिए सोच लेते हो? जब आपकी प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप अनआज्ञाकारिता करते हो तो क्या है, पाप आपकी जिंदगी में एंटर करता है। क्या करता है? एंटर करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस्राएली जो दो चित्ते थे, दो मन के थे, तो जब मूसा 40 दिन पहाड़ पे गया, जब वो नहीं आया तो इस्राएलियों ने कहा कि वो तो आया नहीं, हम किसकी प्रस्तिश करें, किसकी पूजा करें। तो हारून ने क्या किया? हारून ने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया। तो उन्होंने क्या कर ली? मूर्ति पूजा कर ली, अनआज्ञाकारिता की। क्या की? और जब अनआज्ञाकारिता की तो उनकी लाइफ में क्या हुआ? परमेश्वर का क्या हुआ? परमेश्वर की जितने श्राप थे उनकी लाइफ में आने शुरू हुए। जब वे विचार किया तो रातों रात हजारों इस्राएली मारे गए। हालेलुया। अगर हम अनआज्ञाकारिता कब करते हो? एक तो आप तब करते हो जब आपकी प्रार्थना नहीं होती, और एक आप तब भी गिर जाते हो जब आपकी प्रार्थना बहुत होती है। आप पूछो बहुत होती है तो फिर गिरने के चांसेस क्यों हैं? इसलिए तब भी अगर आपके अंदर वचन नहीं है, आप तब भी गिर सकते हो। हालेलुया। और आप गिरते हो, और जब आप गिरते हो, हालेलुया, तो शैतान आपकी जो परमेश्वर की ओर से आपको एक पदवी दी होती है, उसकी पूरी कोशिश होती है मैं उसको क्या करूं? आपसे छीन लूं। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रार्थना में नहीं होती, आपकी लाइफ में अनआज्ञाकारिता होती है, पाप होते हैं, विश्वास की घटी होती है पतरस की तरह, और आपकी लाइफ में घमंड बड़ी आसानी से फिर एंटर करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है नबूकदनेस्सर जब अपने महल के ऊपर टहल रहा था तो घमंड करके क्या कहता है? कहता है कि ये महल जो सारा कुछ मैंने नहीं बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने अपनी यहोवा को महिमा देने की जगह जब उसने वो महिमा खुद ले ली, तो परमेश्वर का वचन कहता है आकाशवाणी हुई कि इतने काल तू क्या करेगा? तू पागल रहेगा और तेरा राज्य क्या है? कोई और ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने एक क्षण के लिए उसकी बुद्धि को खोला तो उसने रिपेंट किया उस पाप को जो महिमा यहोवा की थी, उसने जब यहोवा को दी, उसने कहा यहोवा ही मारता, यहोवा ही जिलाता, यहोवा ही घटाता, यहोवा ही बढ़ाता, और यहोवा ही देता और यहोवा ही छीन लेता। जब उसने अंगीकार किया, एक सेशन के लिए प्रभु ने उसकी बुद्धि को ओपन किया, तो क्या किया? जब पश्चाताप किया, जब रिपेंट किया, तो क्या हुआ? जो परमेश्वर के द्वारा, जो शैतान के द्वारा उसकी जो पदवी उससे छीन ली गई थी, परमेश्वर ने उसको वापस की। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्रार्थना ना करने वाले व्यक्ति ही गिर सकते हैं, करने वाले भी गिर सकते हैं। हालेलुया। अगर वो वचनों की सामर्थ से भरे हुए नहीं हैं तो वो भी गिर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको आत्मा और सामर्थ से क्या है? भरते जाना है। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा से क्या करें? भरते जाएं। हालेलुया। उसने कहा दाखरस के मदिरा के मत वाले ना बने, क्या करें? क्या करें? पवित्र आत्मा से भरते जाएं। सो कौन सा रास्ता है पवित्र आत्मा से भरने का? अगर आप परमेश्वर के साथ 1 घंटा बिता रहे हैं डेली, तो 30 दिन के 30 घंटे, और 30 घंटे की जो पावर है उसमें से 15 घंटे का जो आपके अंदर ऑयल है वो पड़ा रहता है। बोले आमीन, आमीन। अगर 30 घंटे आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप सोचो, अब महीने के 30 घंटे, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी, डेविल आपको टच करने के लिए आएगा तो वो आपको टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किससे डरता है? अभिषेक से। और अभिषेक तो आपके अंदर है, तो वो फिर आपको टच कैसे कर सकता है? वो आपको टच नहीं कर सकता। अगर आपके ऊपर आपको टेस्ट करने के लिए विपत्ति पड़े, वो अलग बात है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में सफरिंग को अलाउ करना चाहता है कि आपको बढ़ाए, वो चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे गरीबी हो, वो चाहे कर्जा हो, चाहे आपका विरोध हो, चाहे आपके लिए निंदा हो, चाहे घटी हो, वो संघर्ष हो,
उसको कुछ भी देना पड़े आपको बढ़ाने के लिए, वो आपको देगा। हालेलुया। और उसमें से भी आपको निकलना है। और उसमें से आप कैसे निकल पाओगे? प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा जूला तोड़ दिया जाएगा। किसके कारण? अभिषेक के कारण। और वो अभिषेक कहां से आएगा? प्रार्थना से। हालेलुया, हालेलुया। मेरी लाइफ के 90% जूले जो हैं अभिषेक के कारण टूटे हैं, यानी कि प्रार्थना के कारण। कई बार कुछ गवाहियां परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह, अपनी दया के अनुसार देता है, हमारी प्रार्थनाएं भी नहीं होती। हालेलुया। पर वो जो फाइनल टेस्टिमनीज है, अगर आपको चाहिए तो आपको बिना प्रार्थना के नहीं मिलने वाली है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब भी परमेश्वर से मांगो, निस्वार्थ मांगो। क्या करो? निस्वार्थ मांगो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो। हालेलुया। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो और अपने भोग विलास में उड़ा दो। जब हम सिर्फ अपनी इच्छा के लिए मांगते हैं कि प्रभु मुझे ब्लेस कर, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ब्लेस कर, कि प्रभु मुझे फॉरेन जाना है, मुझे ब्लेस कर, मुझे वीजा के साथ ब्लेस कर प्रभु, मुझे अपने बच्चे के साथ ब्लेस कर प्रभु, प्रभु मुझे ब्लेस कर कि मेरे बच्चे का अच्छी पोस्ट पे चले जाएं। निस्वार्थ मांगना है। हालेलुया। इसलिए नहीं मांगना है कि प्रभु कि मैं महंगी महंगी ड्रेसेस पहन पाऊं, मुझे इसलिए ब्लेस कर। तो प्रभु कहता फिर तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो, कि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। मतलब कि अपनी इच्छा के लिए उड़ा दो। किसके लिए? अपने ऐशो आराम में उड़ा दो। जब मांगो तो कहो कि प्रभु मुझे ब्लेस कर कि मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊं, मैं सुसमाचार को बढ़ाऊं, मैं सुसमाचार को बोऊं। हालेलुया। सुसमाचार करने जाऊं। मुझे ब्लेस कर प्रभु कि जो लोग नहीं आ पाते मैं उनको ऑटो की सेवा दे पाऊं, पेट्रोल डलवा के। प्रभु मुझे ब्लेस कर, प्रभु मुझे ब्लेस कर। हालेलुया। मुझे ब्लेस कर प्रभु कि मैं तेरे घर की जो दरिया है वो लेकर आ पाऊं। मुझे ब्लेस कर प्रभु कि मैं टेंट की सेवा कर पाऊं। मुझे ब्लेस कर कि आने वाले समय में मैं लंगर हॉल में एक बड़ी सेवा करने पाऊं। तो प्रभु क्या कहेगा? ये मेरे राज्य के लिए मांग रहा है तो क्यों ना इसे भी ब्लेस किया जाए। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि एक नल में से पानी निकले और नल खुद प्यासा रह जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। तो मैं प्रभु से कह रही थी कि प्रभु प्रार्थना किए, लोग इटली चले गए, लंदन चले गए हैं, कोई कहीं चला गया है, यहाँ से प्रार्थना होती है और इटली में लोगों को जॉब मिल रही है, लंदन में जॉब मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में जॉब मिल रही है। तो प्रभु तो हमारा काम कब करेगा? तो प्रभु ने मुझे बात की। प्रभु कहता जो दूसरों की खेती को सींचते हैं तुम्हारी भी खेती सींची जाएगी। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। तो प्रभु कहता अगर तेरे द्वारा लोगों की खेती सींची जा रही है तो तेरी खेती ऐसे कैसे रह जाएगी? मैं तुझे भी सींचूंगा। हालेलुया। क्योंकि ना तो लगाने वाला कुछ है, हालेलुया, ना तो रोपने वाला कुछ है। कौन है? बढ़ाने वाला सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा आपको एक वेपन की तरह यूज करना चाहता है। वो कहता है कि तू मेरे लिए क्या है? एक फरसा है। फरसा जिसका मतलब है हथियार, वेपन। तो आपको कब वेपन के रूप में इस्तेमाल करेगा? जब आप प्रार्थनाओं में लीन रहेंगे और परमेश्वर की सेवा के लिए बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जब भी मांगे तो किंगडम के लिए मांगे। हालेलुया। उसके कामों के लिए मांगे। आपके काम वो खुद ब खुद करता जाएगा। हालेलुया। और प्रार्थना की सामर्थ आपके अंदर क्या हो? बढ़ती जाए। जितनी आपके अंदर सामर्थ होगी, मैंने कहा कि शैतान के पास सामर्थ है भरमाने की, क्योंकि अगर शैतान को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसकी क्रिएशन किसने की? यहोवा परमेश्वर ने की। अगर वो ही इज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द यहोवा, हालेलुया, तो परमेश्वर ने इसको क्रिएट किया। हालेलुया। वो एक स्पिरिट, वो एक आत्मा नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने गद्दारी कर दी है तो मैं और आप क्या चीज हो? हालेलुया। एक मनुष्य की क्या गारंटी है? हालेलुया कि वो यहोवा के साथ सदा वफादार रहेगा।
लेकिन जो रहते हैं परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। उनका अभिषेक, उनका तेल, उनकी ब्लेसिंग्स बढ़ती ही जाती है। लेकिन अगर कोई चीज हमारे हाथों से छीनी जा रही है, उसका एक ही मतलब है, वो मतलब है कि हमारी प्रार्थनाएं जीरो हैं। हालेलुया। क्या बात है कि हन्ना जब प्रभु की डेवड़ी पर रोती है तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनकर क्या करता है, उसकी गर्भ को खोलता है। लेकिन पहले भी तो हन्ना रो रही थी, कुड़कुड़ा रही, रोज कलपती थी, शिकायतें करती थी, प्रभु को ताने कसती थी, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि हन्ना की प्रार्थना का उत्तर आ गया, क्योंकि हन्ना ने क्या कहा कि अगर तू मुझे ब्लेस करे तो ये जो पहला बीज तू मुझे देगा, पहला फल मैं तेरे घर में दे दूंगी। यहोवा ने कहा अच्छा मेरे राज्य में देगी तो अब मैं भी तेरी प्रार्थना का उत्तर देता हूं। हालेलुया, दिस इज द पावर ऑफ द प्रेयर्स। हालेलुया, हालेलुया। एलिया आता है विधवा की सारपत के पास, और विधवा रोती है, कहती मेरे पास थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल ही है कि मेरा तो जी करता खाऊं और मर जाऊं, मैं और मेरा बेटा दोनों मर जाए। एलिया कहता है क्या? वो कहती यही है, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा। वो कहता ला दे मुझे। हालेलुया। क्या उसको बोला? ला मुझे दे। और उसने क्या किया? वो छोटी सी रोटी बनाई, परमेश्वर के दास की लाइफ में बीज दी, और परमेश्वर का वचन कहता इतना था, उसने कहा पूरे अकाल तक भी तेरे पास खत्म ना होगा। और बर्तन खत्म हो गए लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या ऐसी डेडिकेशन है आपके पास? क्या इसी डेडिकेशन के साथ प्रभु के सामने बैठते हो आप? क्या यही ललक है आपके अंदर? हालेलुया। वो प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। कब सुनेगा? जब आप अपनी क्या करोगे? परमेश्वर के राज्य के लिए मांगना शुरू करोगे। हालेलुया। तो अथॉरिटी आपकी लाइफ में आएगी। हालेलुया। अथॉरिटी कब आपकी लाइफ में आती है? कब आपको अथॉरिटी की वैल्यू समझ में आती है? हालेलुया। जब डे बाय डे बाय डे बाय डे बाय डे आप क्या करते हो? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करते हो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर क्या करते हैं? अनचंच करके आपको बढ़ाते हैं। लेकिन प्रार्थनाएं भी करें, और प्रार्थनाओं के साथ कमिटमेंट भी करें प्रभु के साथ। हालेलुया। मैं प्रभु के साथ कुछ दिन पहले कह रही थी कि प्रभु मुझे इस विपत्ति से निकाल, इस मुश्किल से निकाल। तो मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सारा पर्स खाली कर दिया। मैंने कहा प्रभु मुझे इसका हल चाहिए, मुझे हल दे। हल परमेश्वर ने जो जन थे उन दोनों को एक दूसरे के विरोध में कर दिया। हालेलुया। और प्रभु ने बता दिया कि अगर मैं कुछ करने पर आऊं तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया। हमारी दी गई भेंटें कभी व्यर्थ नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। तो मुझे प्रभु ने 11 दिन का टाइम दिया, और 11वें दिन क्या किया? मुझे उस विपत्ति से फ्री किया और कहा कि 4 दिन और रुक, मैं ये करने जा रहा हूं। और उसने वो भी किया। हालेलुया। वो कैसे हुआ? प्रार्थनाओं के साथ और कमिटमेंट के साथ। मन्नतें भी मांगे। सिर्फ प्रभु के साथ एक कहते मतलब खोर इंसान बनकर ना आए, कि स्वार्थ ना निकाले कि प्रभु मेरा ये कर, मेरा वो कर। प्रभु कहता कि तुम्हारे मन के अंदर क्या है मेरे राज्य के लिए? हन्ना ने कहा मुझे पुत्र दे, तो हन्ना ने कहा मैं पुत्र ही तुझको दे दूंगी। प्रभु ने कहा इतना बड़ा बलिदान कि तेरा पहला फल है, तो कहती वो ही तुझे दे दूंगी। हालेलुया। तो वो फल तो उसने दिया, साथ में और पुत्र और पुत्रियां भी दिए, जाने कि उसको क्या किया? डबल कर दिया। हालेलुया। तो जब आप मन्नतों के साथ आते हो तो आपकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं। हालेलुया। मैंने जो सीखा है अपने मेंटर से, वो जब भी प्रीच करते हैं वो कहते हैं मैं किसी भी विपत्ति में पड़ता हूं तो हम मन्नतों के साथ चले जाते हैं। तो मैंने सेम ऐसा ही किया। मैंने कहा प्रभु तेरे दास ने प्रीच किया था कि जब मैं विपत्ति में पड़ता हूं तो मैं मन्नतों के साथ प्रभु के सामने जाता हूं। वैसे ही किया तो प्रभु ने मुझे दिनों में फ्री किया। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना करते हैं उनकी लाइफ पर भी विपत्तियां आती हैं, लेकिन क्या है, वो प्रभु के पास जब मन्नतों के साथ जाते हैं, कमिटमेंट के साथ जाते हैं, वो ऐसे निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालेलुया। लेकिन हम सिर्फ प्रार्थना क्या करते हैं, प्रभु सानू वॉशिंग मशीन चाहिए, जल्दी दियो, कपड़े नहीं धोते जाते, बच्चियां नू LED चाहिए। ये है हमारी प्रार्थनाएं। प्रभु कहता है तेरे को 30,000 की LED तो चाहिए, पर मेरे राज्य के लिए क्या सोचती है। अगर वो कहे कि प्रभु मैं 10,000 का टेंट देने के लिए तैयार हूँ, प्रभु कहता है रुक, LED भी आने वाली है, वेट कर, वो भी तेरे को अब दे रहा हूँ। हालेलुया। ऐसी कमिटमेंट हमारी नहीं है, तभी हमारी प्रार्थना के उत्तर क्या हैं, रुके हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार जब मैं किसी विपत्ति में पड़ी हूँ, तो मैंने जब पूरा का पूरा कितनी बार पर्स खाली किया, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास मैंने बाद में स्ट्रगल किया है, नहीं, अगले दिन हजारों मेरे पास होते हैं। प्रभु किसी ना किसी के मन में डालता है और वो बीज को बोझता है। हालेलुया, ये है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। सो अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जब जाएं, मन्नतों के साथ जाएं। हालेलुया। उसके राज्य के लिए मांगे, फिर अपने आप के लिए मांगे। हालेलुया। और परमेश्वर के भवन के बोझ उठाने वाले बने आप। उसका वो कहता है कि मेरा बोझ उठा लो, मेरा बोझ क्या है, हल्का है। वो कहता मेरा जुआ क्या है, सहज है और हल्का है, लेकिन तुम्हारा जुआ बहुत भारी है। वो कहता है भार के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। उसका बोझ क्या है, सुसमाचार कर। उसका बोझ क्या है, तुम बो। उसका सुसमाचार क्या है, उसके भवन का बोझ उठाओ। हालेलुया, ये है उसका बोझ। लेकिन तुम्हारा बोझ क्या है, हमारा आज बोझ क्या है, हमारा पति नशा कर रहा है, वो कहता भारी है जे बोझ, मुझे दे दे। सालों से गरीबी है, कहता बहुत भारी है जे बोझ, मुझे दे दे। बहुत प्रभु गरीबी में है सालों से, वो कहता बहुत भारी बोझ है जे मुझे दे दे, और मेरा हल्का बोझ तू उठा ले। क्या मुश्किल है सुसमाचार करना, मुश्किल है नहीं। वो कहता हल्का बोझ है, उठाओ। हालेलुया। क्या मुश्किल है टेंट लगाना, हल्का बोझ है, वो कहता लगाओ। हालेलुया। और कहता जब मेरे राज्य को सपोर्ट करने वाले, बोझ उठाने वाले बनोगे, फिर मेरे पास आओगे कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन, तो वो सुनेगा। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। हन्ना की तरह प्रार्थना भी सुनी जाएगी, और सारपत की विधवा की तरह घटियां भी पूरी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या करें, कमिटमेंट के साथ जाएं। हालेलुया। डू योर प्रेयर्स विद कमिटमेंट। हालेलुया। कैसे जाना है, कैसे जाना है, मन्नतों के साथ। हिलाएंगे हाथों को। कैसे जाना है प्रभु के सामने, मन्नतों के साथ। हालेलुया। तो तब आप प्रार्थनाएं जब करोगे, मैंने ये कह रही कि सिर्फ बीजों को दे दोगे तो आपकी सारी बातें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हालेलुया। बीजों को देखकर भी आपको क्या करना है, प्रार्थनाएं करनी है, वो रहे। हालेलुया। और फिर आपकी प्रार्थनाएं जो है सुनी जाएंगी। हालेलुया। ऐसा ना हो कि चुराने वाला और घात करने वाला, जब लुटेरे आपके घर आ जाएंगे, फिर आपका कोई बस नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, सचेत रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन जब तुम प्रार्थना नहीं करते, जागते नहीं, सचेत नहीं रहते, और फिर जब लूटने वाला लुटेरा तुम्हारे घर में आता है, तुम्हारा कोई वश नहीं चलता। हालेलुया। जब लुटेरा आएगा तो नशा होगा, लुटेरा आएगा तो गरीबी आ जाएगी, लुटेरा आएगा तो कर्जा आ जाएगा, लुटेरा आएगा तो अबॉर्शन आ जाएगा। हालेलुया। और फिर वो जब आएगा आपका कोई बस नहीं चलेगा। हालेलुया। स्टार्टिंग में फिर आएंगे, क्या कहा था प्रभु ने शुरू में, वाई वी आर फेल इन अवर क्रिस्टियनिटी लाइफ। क्यों हम अपनी मसीहत जिंदगी में फेल हैं, क्योंकि हमारी
प्रार्थनाएं नहीं हैं। और हम प्रार्थना तो करते हैं तो अपने आप के लिए करते हैं कि अपने ही भोग विलास में क्या करें, उड़ा दें। हालेलुया। और जब प्रार्थना करें तो मन्नतों के साथ जाएं, हन्ना की तरह। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी सुनी, वो आपकी भी सुनेगा। हालेलुया। जब बोए तो बिना संकोच किए सारपत की विधवा की तरह बोए। उसको कोई घटी नहीं हुई थी, आपको भी कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। आप खुदा का बोझ हल्का उठाएंगे, वो आपका भारी बोझ उठाएगा और क्या करेगा, आपको जीत देगा, आपको विजय देगा। हालेलुया। उठाएंगे हाथों को। कितने जनों को वचन समझ में आया है राइट नाउ? कितने जन है जिनको पूरा वचन समझ में आया है? बताएं। राबा संदना लेब्रो शोक्रो सोक्रो टोको लिखा सखा टका। सबको हाथों को उठाए पूरा आसमान की ओर राइट नाउ। पूरा वचन समझ में आया है?